पहली बार टी शर्ट उतारने वाले प्रकरण पर खुलकर बोले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी आग बबूला वाली भाषा आपने काफी दिनों बाद सुनी होगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री की पॉलिटिक्स की एक शैली है, एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं मोदी, जब वो विपक्ष में थे तो भी, जब वो सत्ता में होते हैं तो भी। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी को इस एग्रेसिव पॉलिटिक्स को फेस करना होगा, न केवल फेस करना होगा बल्कि उसका जवाब देना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर अब तक का सबसे तगड़ा, या फिर ये कह ले कि अब तक का सबसे तीखा प्रहार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने आज कांग्रेस पार्टी को इस बात को लेकर कोसा कि एआई समिट में किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के कपड़े उतरवाकर कांग्रेस ने देश की बदनामी कर दी। जब 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष देश में आए हुए थे, दुनिया भर से लोग यहां पर आए थे, कांग्रेस पार्टी को यही मौका मिला देश की बदनामी करने के लिए। देश तो पहले से ही जानता था कि आप नंगे हैं, कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी। साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? दोस्तों, इसके अलावा प्रधानमंत्री यहां गांव का एग्जाम्पल दे रहे थे कि हमारे देश में तो किसी गांव में भी शादी होती है तो पूरे गांव के लोग लग जाते हैं कि किसी की बदनामी ना हो, पूरे गांव के लोग उस शादी को सफल बनाने में लग जाते हैं। और आपने देश के इतने बड़े समिट में ऐसी हरकत करके देश को एक तरह से बेइज्जत करने की कोशिश की है, देश को नीचा दिखाने की कोशिश की है। इनफैक्ट दोस्तों, प्रधानमंत्री यहां पर यह भी कह रहे थे कि कांग्रेस पर पूरा देश अब थू-थू कर रहा है एआई समिट में जो कांग्रेस ने किया है उसके बाद। और दोस्तों, यहां पर मोदी ने खास तौर पर इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे एक तो कांग्रेस की तरफ से इस तरह का प्रदर्शन किया गया और कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है, जो नेता है, उसको डिफेंड कर रहे हैं। मतलब एक तो गलत कर रहे हैं और अपनी गलती ना मानकर उस पर एक तरह से उसको ओन कर रहे हैं। इसका खास जिक्र किया मोदी ने। देश के लोगों के पसीने से, लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी। अब पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं, बेशर्मी के साथ देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का अब तक का ये सबसे तीखा हमला कह सकते हैं आप। मुजरा, मटन, मंगलसूत्र के बाद नंगे होने वाली भाषा पीएम यहां पर बोल रहे थे। हालांकि दोस्तों, कहने वाले कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा जब इस्तेमाल कर रहे थे कि आप तो पहले से ही नंगे हो, कपड़े उतारने की क्या जरूरत है, जैसे पीएम ने बोला वहां पर महिलाएं बैठी हुई थी और पीएम भी नहीं हिचके इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन दोस्तों, राजनीति में हमारी नैतिकता अब इतिहास की बात हो चुकी है। कोई भी नैतिकता का जरा सा परहेज नहीं करता है और पीएम की तो खासियत रही है कि वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन यहां इस बात पर भी चिन्हित किया जाए दोस्तों कि प्रधानमंत्री इस बात से भी हैरान हुए कि न केवल ये प्रदर्शन हुआ बल्कि कांग्रेस पार्टी ने इसको जिस तरह से डिफेंड किया है, ये भी इंपॉर्टेंट रहा। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जवाब दे भाई, अगर उसने इस तरह का प्रदर्शन किया है और उसके बाद उसको डिफेंड किया है तो ये कांग्रेस और बीजेपी की आपस की बात है। ठीक है, वो तय करे कि कौन कितना नंगा है और किसने देश को शर्मसार किया है। बट यहां पर मैं जो सवाल पूछना चाहती हूं, मैं ये पूछना चाहती हूं, मेरे मासूम मन में एक सवाल है एक पत्रकार के तौर पर। दोस्तों, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अगर टी शर्ट उतारकर देश को शर्मिंदा किया तो फिर ऐसे तो बहुत कुछ हुआ है इसी एआई समिट में, जैसे गलगोटिया कांड। और ये जो गलगोटिया कांड है दोस्तों, ये दुनिया के जितने भी बड़े मीडिया हाउसेस हैं, चाहे रॉयटर्स है, चाहे ब्लूमबर्ग है, चाहे चीन की हैं, चाहे टर्की की हैं,
बड़ी बड़ी मीडिया संस्थानों ने, अमेरिका की मीडिया संस्थानों ने इस पर हेडलाइन बनाई है कि कैसे चीन के रोबोट को भारत का बताकर गलगोटिया वालों ने देश की बदनामी की। हालत ये हो गई कि 24 घंटे के अंदर भारत सरकार को उनका पवेलियन बंद करवाकर उनको आउट करना पड़ा, गेट आउट बोलना पड़ा, उनकी बत्ती कटवा दी गई। ठीक है, उसके बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना पड़ा गलगोटिया को, और उसके बाद सारी जो जिम्मेदारी थी वो टीचर पर डाल दी कि टीचर की गलती थी। पॉइंट यहां पर यह है दोस्तों कि इससे भी तो भारत की बदनामी हुई है। जहां तक भारत की बदनामी की और विदेशी डेलीगेट्स की बात है दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है कि विदेशी डेलीगेट्स आए थे, लेकिन क्या प्रधानमंत्री को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि पहले दिन उन्हीं विदेशी डेलीगेट्स को बाहर कर दिया गया क्योंकि मोदी जी को रील बनानी थी। मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, पहले दिन दोस्तों समिट में मोदी जी अंदर थे और वीआईपी सिक्योरिटी के नाम पर लाइन लगाकर लोगों को बाहर कर दिया गया, जिन्होंने वहां पर पैसे देकर पवेलियन लगाए हुए थे, और लोगों के सामान भी चोरी हुए। बाद में हालांकि उनको सामान मिल गया, लेकिन बदनामी तो तब भी देश की हुई थी, दुनिया भर की मीडिया इस पर छाप रही थी, बोल रही थी। तीसरा, एक और खबर मैंने आपको दिखाई थी दोस्तों, जब प्रधानमंत्री और तमाम राष्ट्राध्यक्ष अंदर मौजूद थे, एक शाम ऐसा हुआ कि गेट्स बंद कर दिए गए, उबर और ओला और टैक्सीज नहीं आ पाई क्योंकि एआई समिट में देश भर के, दुनिया भर के लोग यहां पर आए हुए थे, तो गाड़ी तो सबकी होगी नहीं। तो हालत ये हो गई कि लोगों को 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। दोस्तों 2-2, 2.5 घंटे लोगों ने इंतजार किया, तब जाकर कितना पैदल चल के उनको बड़ी मुश्किल से कैब मिली, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट थी। तो दोस्तों भारत की बदनामी तो उसमें भी हुई, विदेशी डेलीगेट्स थे, भारत के टेकीज आए थे, जो बेचारे अंदर अपना इनोवेशन दिखाने के लिए आ रहे हैं, बाहर आप उनको पैदल चलवा रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर। तो बदनामी तो देश की तब भी हो रही थी दोस्तों, बदनामी देश की तब भी हो रही थी जब पहले दिन वाईफाई नहीं चल रहा था, पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं थी, शौचालय साफ नहीं थे एआई समिट की। पहले दिन तो ये शिकायतें आई थी ना, तो बदनामी तो तब भी हो रही थी ना। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बदनामी को लेकर आधार बनाई जा सकती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मुद्दों पर तो हमारे देश में राजनीति होती ही नहीं है ना। मुद्दों पर राजनीति हो जाए और मुद्दों पर वोट पड़ जाए तो बात ही क्या है। अब एआई समिट में सरकार की जितनी भी नाकामियां थी इस टी शर्ट वाले कांड के इर्द गिर्द घूम गई हैं। अब देखते हैं कांग्रेस पार्टी इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि अब अगर न केवल उसने प्रदर्शन किया बल्कि उसको ओन भी किया तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि देश थू कर रहा है कांग्रेस पर, और कांग्रेस का जो पूरा इकोसिस्टम है उसने मतलब सारी बेशर्मी की इंतहाएं पार कर दी हैं, क्या वाकई में ऐसा है? और जिस एग्रेसिवली कांग्रेस पर मोदी एक तरह से उन्होंने जबरदस्त तरीके से कांग्रेस को सुनाया है, क्या कांग्रेस इसको ठीक से डिफेंड कर पाएगी पॉलिटिकली? क्योंकि अभी पूरा मामला पॉलिटिकली बन गया है दोस्तों। बाकायदा कांग्रेस के लिए यह भी कहा है नरेंद्र मोदी ने आज कि कांग्रेस देश पर बोझ बन गई है। ये तब है जब लगातार कांग्रेस के लिए इस तरह की भाषा बोली जाती है, राहुल गांधी के लिए बोली जाती है कि राहुल गांधी एंटी नेशनल है, राहुल गांधी गद्दार है, राहुल गांधी देश विरोधी है। ऐसे माहौल में मोदी की ये बात बोलना कितना मुश्किल पैदा कर सकता है कांग्रेस के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।